ब्लड डोनेट करने से कमजोरी नहीं होती। ब्लड डोनेट करेंगे फ्री में आपका वायरल मार्कर जांच हो। जो भी व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है वो जल्दी बीमार नहीं रहता। इसी वजह से कहा जाता है कि आप रेगुलर हर 3-4 मंथ पे एक बार ब्लड डोनेट कीजिए। आपको ये लगता है कि आप 4 मंथ पे ब्लड नहीं देते हैं तो बहुत महान आदमी है बहुआ, तुम गड़बड़ आदमी है। जितने लोग डोनेट करोगे उनको सबसे अच्छा फायदा कि आप बीमार नहीं रहोगे, आपका फ्री में जांच हो जाएगा। दूसरा, कभी बीमार पड़ोगे तो बॉडी जल्दी रिकवर करेगी। और तीसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसको हम लोग समझते हैं। जब कोई बीमार ज्यादा पड़ जाता है, एक्सीडेंट या ट्रॉमा या कोई बड़ी सर्जरी होती है, तो ब्लड क्या किया जाता है, डोनेट कराया जाता है। तो उसमें उसी को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ब्लड बैंक में ब्लड जो होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, बहुत ठंडा होता है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपको पता है C/5 बराबर F - 32/9, 32/9 ये फॉर्मूला होता है। फ़ारेनहाइट कितना डिग्री पे रहता है, अब इसको सेल्सियस में बदल दिया। C/5 कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे भैया, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ क्या लिखे, 40 - 32/C/5 बताइए, 8/9। ये लगभग हम 1 कह सकते हैं। इसे 8 को लगभग 9 मानेंगे तो काटेंगे तो लगभग 1 आएगा। 1 में इस 5 का गुणा करेंगे तो 5, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस पर। लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पर, 5 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट को बदलेंगे तो। लेकिन मेडिकल टर्म में सेल्सियस यूज नहीं होता है, मेडिकल टर्म में फ़ारेनहाइट यूज होता है। मेडिकल टर्म में फ़ारेनहाइट यूज। तो जितना फ्रिज का टेम्परेचर होता है ना, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस, फ्रिज का जो बर्फ बनाने वाला होता है ना 4 डिग्री सेल्सियस, उस पे ये लगभग जमा होता है। यानी ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1 यूनिट ब्लड होता है, जिसमें 250 नहीं बल्कि भैया 350 ml ब्लड होता है। लगभग कितने होते हैं, 350 ml ब्लड होते हैं। फिर जब ये ब्लड बैंक में आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं, ब्लड बैंक में जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपका जो ब्लड लिया जाता है बहुत कॉस्टली सिस्टम हो जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि आप ब्लड दे दिए, आपका काम हो गया। ऐसा नहीं है बाबू। देखिए, जैसे आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए ना, अब हम लोग को बुद्धि खुल गया कि कितना इसकी चीज है। आप मान के चलिए आपने ब्लड दे दिए, ब्लड डोनेट करके चले, आप ब्लड डोनेट किए और चले गए। अब देखिए, आपका ब्लड तो बन जाएगा 24 घंटे में, आपका ब्लड वापस 24 घंटे में बन जाएगा। ब्लड डोनेट करने से कमजोरी नहीं होती है, लेकिन वो देख लेता है ना कि इतना ब्लड निकला है तो उसके दिमाग में बैठा है, इस वजह से उसको दिक्कत होने लगती। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप ब्लड डोनेट करने जाइएगा तो आपको सबसे पहले कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए दिया जाएगा नाश्ता कुछ रिफ्रेशमेंट में तुमको मिलेगा नाश्ता, ये ब्लड बैंक देगा तुमको उसके बाद देखिए आपके ब्लड बैंक में क्या होगा, ब्लड टेस्ट होगा, वायरल मार्कर। जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, चाहे वो HIV हो, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस या जो भी ब्लड से फैलने वाली बीमारी, पूरी बीमारियों की क्या होती है, जांच होती है। अब इसका भी खर्चा कौन उठाएगा, ब्लड बैंक उठाएगा। इसका खर्चा कौन उठाएगा, ब्लड बैंक। फिर इससे क्या किया जाएगा, स्टोरेज में भेजा जाएगा, जहां इसे फ्रिज में रखा जाएगा। इसको पैकेजिंग की जाएगी। क्या किया जाएगा, पैकेज किया जाएगा। ऐसे कटोरा में नहीं ना देगा, ब्लड चढ़ाना है, लो 1 कटोरा ले जाओ, 1 कटोरा ले जाओ। तो ब्लड को तैयार करने में बड़ा खर्चा आ जाता है, ब्लड को तैयार करने में बहुत खर्चा आ जाता है। इसे कटोरा में तो नहीं दे देगा यहाँ पे, लो यहाँ पे। तो ब्लड का वो थैली आता है, उस थैली पे बहुत सारे सिस्टम्स लिखे होते हैं, QR कोड लिखा होता है कि किस टेक्नीशियन ने इस ब्लड को फाइनल किया था, कौन सा ब्लड ग्रुप है, सारा सिस्टम उसमें लिखा रहता है। और उसको ठंडा करके रखना होता है और उसको मूवमेंट कराया जाता है। ये नहीं कि ऐसे रख दीजिए, हल्का हल्का वो क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। इसे चुपचाप छोड़ दीजिएगा ना, जम जाएगा ब्लड, क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो जब उसमें ऐसा नहीं है कि अपने घरे के फ्रिज में रख दीजिएगा, ब्लड जम जाएगा। उसके अंदर हल्का हल्का इसे मूवमेंट होते रहता है, ये फिर ब्लड थैलिया इसे मूव करेगा हल्का हल्का, नहीं तो इसे छोड़ देंगे तो जम जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है। यही वजह है कि जब आप ब्लड खरीदने जाइएगा तो आपसे पैसा मांगेगा, कहेगा कि भैया ये जो 2 ब्लड दे के गया, ये तो महान आदमी था, ये तो डोनर है, ये तो महान आदमी था, दे के चला गया। लेकिन ये दे के गया है, इसके लिए नाश्ता, वायरल मार्कर है, स्टोरेज है, पैकेजिंग है, इसका पूरा का पूरा चीजें हैं। दूसरा, जो डॉक्टर उसको रिसर्च कर रहा है, जो जांच कर रहा है, जो टेक्नीशियन है, सारा खर्चा आपको देता है। यही कारण है कि कहा जाता है ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेट करेंगे फ्री में आपका वायरल मार्कर जांच हो जाएगा, फ्री में वायरल मार्कर जांच हो जाएगा। आप बस जाइए, कहिए कि हमको वायरल मार्कर जांच कराना है, 700-800 रुपया लेगा। लेकिन अगर आप ब्लड डोनेट करने जाइएगा तो तुरंत आपको क्या किया जाएगा, वायरल मार्कर का जांच किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यही वजह है कि जो भी व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है वो जल्दी बीमार नहीं रहता है, क्योंकि डॉक्टर फिर उसको कॉल करके बता देता है
क्योंकि ब्लड बैंक में एक काउंसलिंग रूम होता है। जैसे रिपोर्ट आती है, सपोज कीजिए कि कोई गड़बड़ रिपोर्ट आ गया, भैया आपको हेपेटाइटिस है, तुरंत उसको कॉल करके बुलाया जाता है। ये प्रोटोकॉल होता है और एक रजिस्टर होता है ब्लड बैंक का, जिस रजिस्टर में वो लिखता है कि मैंने इतने बज के इतने मिनट पर इस व्यक्ति को कॉल किया। यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड रहता है वहाँ, ऐसे नहीं रहेगा। तो अगर आपको कोई बीमारी है और आप चेक कराने जाएंगे, वायरल मार्कर 700-800 रुपये ले लेगा, आप बाजार में चेक करके देख लीजिए। टेस्ट का वायरल मार्कर टेस्ट का आता है, कितना रुपया लगता है जी वायरल मार्कर टेस्ट? वायरल थोड़ी कर रहे हैं, वायरल मार्कर कर रहे हैं। वीडीआरएल तो टाइफाइड का है। और तुम खतरनाक आदमी। हाँ अच्छा, 899 मांग रहा है। 99, अच्छा ऑफर देखिए 899, 899 मांग रहा है। अब आप बता बाबू, अपने से सोच के देखिए, क्या आप हम 899 देखो अभी हम दे सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट नहीं दे सकता है। हम उस तकलीफ को देखे हैं जिस जहाँ पे आप हैं, उस चीजों को 899 मैंने 900, आप 800 रुपया पड़िए, 800-900। कभी आदमी ब्लड जांच नहीं कर सकता 899 में। आपको क्या लगता है हर 3 मंथ 4 मंथ पे आप 899 रुपया में ऐसे जाएंगे हमारा ब्लड जांच कर दीजिए? नहीं जाइएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि आप रेगुलर हर 3-4 मंथ पे एक बार ब्लड डोनेट कीजिए। हर 4 मंथ पे आपको एक बार ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। इससे क्या फायदा है कि आप बताइए, आपका जो ब्लड है इसमें क्या चीज ही है? मेन चीज क्या है? आरबीसी है। जीवन काल 120 दिन। आप दीजिए, डोनेट कीजिए, ना दीजिए स्पेलिन में जाके मर जाएगा, स्पेलिन में जाके मर जाएगा। WBC आप दीजिए या मत दीजिए, जीवन काल 4 दिन, ऐसे ही मर जाएगा। जीवन काल कितना दिन है? 4 दिन, ऐसे ही मर जाएगा। आपके ब्लड में क्या है? प्लेटलेट, जीवन काल 7 दिन, आप दीजिए या ना दीजिए मर जाएगा। तो बाकी बचल कौन सी ब्लड में? प्लाज्मा में पानी है, बाकी बचल प्लाज्मा में क्या है? पानी है। तो आपको ये लगता है कि आप 4 मंथ पे ब्लड नहीं देते तो बहुत महान आदमी है? बबुआ तुम गड़बड़ आदमी है। तुम ब्लड डोनेट कर दो, ब्लड डोनेट कर दो। जैसे ब्लड डोनेट कीजिएगा, आपका ब्रेन आदेश देगा आपके बोन मैरो को कि आरबीसी की कमी लग रही है, एक्स्ट्रा बनाओ। क्या बनाओ? एक्स्ट्रा बनाओ। तो आपका ब्लड, आपका ये जो बॉडी है खटाखट एक्स्ट्रा बनाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मान के चलिए फिर आप 4 मंथ बाद डोनेट कर दिए, फिर आपका ब्रेन कहेगा एक्स्ट्रा बनाओ। क्या करो? एक्स्ट्रा बनाओ। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी ना अभ्यस्त हो जाएगी। और इनकेस कभी आपका एक्सीडेंट हुआ, कभी आप बीमार पड़ गए सीरियस, आप में ब्लड की कमी हो गई या कुछ बीमार पड़ गए, तो ब्रेन को लगेगा कि सोच रहा लगता है फिर डोनेट करके आए, कहेगा एक्स्ट्रा बनाओ, आप रिकवर जल्दी हो जाएंगे। तो एक बार जो ब्लड रेगुलर डोनेट करता है, कई बच्चा कहता है कि सर आपका प्लेटलेट 3,99,000 कैसे है? मतलब लगभग 4 लाख है, समझे? लगभग 4 लाख है, 3,99,000 कैसे? हम लोग डोनेट करते रहते। अभी एक आदमी को प्लेटलेट दिए 50,000, 70-80 हजार प्लेटलेट दिए, तो भैया लगभग 3,99,000 मैंने 4 लाख प्लेटलेट में हम 70,000 दिए तो क्या हो गया? लेकिन उस इंसान की जान बच गई, उसका 22-25 हजार आ गया था प्लेटलेट। बच जाते हैं, लेकिन एक दिन का गैप करिएगा, चला आएगा 10,000 8,000 पे गए काम से। ठीक है, तो आप लोग को डोनेट करने से फायदा ये होता है कि पहला आप अपने शरीर में लेके सड़ा रहे हैं, दूसरा आपको फ्री में आपको क्या हो जाती है? जांच हो जाती है। वायरल मार्कर में बहुत सारे टेस्ट आते हैं। इसमें HIV आ जाएगा, इसमें हेपेटाइटिस आ जाएगा, हेपेटाइटिस, इसी में आपका सिफिलिस आ जाएगा, सिफिलिस, और इसमें मलेरिया आ जाएगा। सिफिलिस जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आ जाता है, गुनोरिया और टाइप में, तो ब्लड में आ जाता है। VDRL टेस्ट वगैरह में इस सब में अच्छा आ जाता है। विडाल अलग चीज होता है, VDRL अलग होता है। विडाल अलग है, VDRL अलग है, समझ में गया कि नहीं? तो स्टूडेंट सब डोनेट कर सकते हैं, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े सर। हार्ट के मरीज को ब्लड डोनेट करना चाहिए, ये आप अपने हार्ट के डॉक्टर से मिलिए। हार्ट वालों को हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ब्लड पंपिंग एरिया है, वो जो है। बाकी आप लोग यंग हैं, आप लोग को दिक्कत। सर मेरा प्लेटलेट 6,36,000 हो गया था, तो कुछ आपको थोड़ी सी हेल्थ इशू आई होगी, दवाइयां वगैरह चली होंगी, इस वजह से हो गया। अभी नॉर्मल आ गया होगा। स्टूडेंट डोनेट कर सकते, बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं। जितने लोग डोनेट करोगे उनको सबसे अच्छा फायदा कि आप बीमार नहीं रहोगे, आपका फ्री में जांच हो जाएगा। दूसरा, कभी बीमार पड़ोगे तो बॉडी जल्दी रिकवर करेगी। और तीसरा सबसे बड़ी चीज क्या है? आपको दुआएं मिलेंगी। इसका जान आप बचाए हो, सोच सकते हो उसको कितनी दुआएं मिलेगी।